नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राजनीतिक दल भले ही सड़कों पर अभी ना उतरे हों, राजनीतिक दल भले ही अभी ये कहने की हिम्मत ना कर रहे हो कि ईवीएम में कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, राजनीतिक दल भले खुलेआम इस बात का विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हो कि ईवीएम की जगह चुनाव पहले की तरह बैलेट पेपर से कराया जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे को एक बड़े आंदोलन की शक्ल देने में जुट गए हैं। 5 जनवरी को दिल्ली में एक बड़े मूवमेंट की तैयारी है और इस मूवमेंट को जो चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, उनकी बातें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वो एक-एक करके पर्दाफाश कर रहे हैं, एक-एक करके चुनाव आयोग को बता रहे हैं कि ईवीएम के अंदर कैसा खेल हो सकता है। मैंने इंटरव्यू किया था सैम पित्रोदा साहब का, सबसे पहले मैंने ही किया था और मुझसे बातचीत में उन्होंने बताया था कि ईवीएम मशीन कैसे हैक हो सकती है। लेकिन इस बात को आगे अब कुछ बड़े सोशलिस्ट लोगों ने, 6 एडवोकेट्स ने उठाया है और इस मुद्दे पे 5 जनवरी को वो एक पहल कर रहे हैं। इस पहल की शुरुआत जिन्होंने करी है, महमूद प्राचा एक जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और बहुत अच्छे एक्टिविस्ट हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उसके सर्वा हैं। हमने उनको अनुरोध किया कुछ समय देने के लिए। मैं सीधे आपको उनके पास लेके चलता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि क्या है ईवीएम का खेल और क्या करने जा रहा है उनका ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बहुत स्वागत है प्राचा साहब। आप एक बड़ी मुहिम की लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां दबे छुपे शब्दों में कह पा रही हैं, अभी भी खुल के इंडिया गठबंधन की बैठक में भी नहीं कह पा रहा। हालांकि दिग्विजय सिंह ने मेरे साथ बातचीत करते हुए कहा था कि एक व्यक्ति ने मध्य प्रदेश में चुनाव में वोट डालने के 2 दिन बाद कह दिया कि कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000 और बीजेपी को 93,000 कुछ वोट मिलेंगे और एक्यूरेट उतना हुआ। मध्य प्रदेश में मैं 10-15 दिन घूमा अपनी टीम के साथ, तो मेरे लिए भी बड़ा हैरानी भरा नतीजा था कि ये जो रिजल्ट आए। लेकिन अब आप मुहिम चला रहे हैं और आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। आपके पास क्या ठोस आधार है प्राचा साहब इस मूवमेंट के लिए, या आपको ये कहने के लिए कि हाँ ईवीएम में कुछ गड़बड़ है? संजय जी, पहले तो मैं सर्वे सर्वा नहीं हूँ। सर्वे सर्वा सिर्फ हमारे देश में आज के दौर में एक ही है व्यक्ति, उनका नाम है नरेंद्र मोदी साहब। हम सब एक नागरिक हैं और नागरिक की हैसियत से इस देश के मालिक हैं। और नरेंद्र मोदी जी एक्चुअली अगर देखा जाए संवैधानिक रूप से तो हमारे नौकर हैं, लेकिन आजकल उल्टा हुआ है। सर्वे सर्वा नौकर सर्वे सर्वा बन गए और मालिक जो है सड़क पे घूम रहे हैं। खैर, मैं उस बात पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी एक तरह का लड़ने का तरीका होता है। मगर जो भी बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा कि किसी एक बड़े साइंटिस्ट ने एक बार कहा था कि ऐसी कोई भी बात जो आप एक 5 साल के बच्चे को ना समझा सके, वो आपको स्वयं भी शायद समझ में ना आ पाए। तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल जो है बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश के आम नागरिक देखते हैं, तो मैं उनकी एक आम जो बच्चे को भी समझाए जाने वाली बात है उसके शब्दों में मैं समझाना चाहूंगा कि हम लोग कैसे इस बात को कह रहे हैं। क्योंकि मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं जो भी कह रहा हूं वो इलेक्शन कमीशन की जबान से कहूंगा, अपनी जबान से मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। इलेक्शन कमीशन ने ही 2017 में ये कहा था कि जो उन्होंने एक एक्चुअली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसको ईवीएम चैलेंज बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा था 20 मई को 2017 को, और चैलेंज किया था देश भर को। वो चैलेंज नहीं था। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजेस ने और अभी जस्टिस कॉल रिटायर हुए हैं, वो एक तरह से गुहार लगा रहे हैं देश की जनता से, ये कह के आओ और इन संस्थानों को बचाओ। तो इलेक्शन कमीशन 2017 से ये गुहार लगा रहा है कि देश की जनता आए और हमें बचाए, क्योंकि हमसे इस प्रकार के इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटीज कराई जा रही है। लेकिन ये हमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने आज तक, और मैं ये चैलेंज स्वीकार करके ये कह रहा हूं, आज तक एक भी बार ये नहीं कहा है कि ये ईवीएम की मशीनें हैक नहीं हो सकती। एक बार एक जगह भी ये नहीं कहा है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि हमने इस तरह का एक रोबस्ट मजबूत सिस्टम बना रखा है जिसमें हमारे जो वर्कर्स होते हैं वो उसको इंश्योर करते हैं कि ये किसी भी प्रकार से हैक ना हो सके। तो ये सारी जो है खुद इलेक्शन कमीशन देश की जनता को बता रहा है कि ये इलेक्शन जो है ये हैक हो सकते हैं।
दूसरी बात, वीवीपैट मशीन, सुप्रीम कोर्ट का बार बार हवाला दिया जा रहा है कि, और इलेक्शन कमीशन भी देता है कि वीवीपैट मशीन लगा के सब कुछ ठीक हो गया। तो वीवीपैट मशीन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मशीनें हैक हो सकती, मशीनों के अंदर क्या हो रहा है वो नंगी आंख नहीं देख सकती। और जर्मनी का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उसकी बुनियादी वजह, बेसिक वजह ये थी कि एक आम व्यक्ति को अगर इलेक्शन की सारी कारगुजारी का, उसका वोट कैसे उसने डाला और किसको गया, ये नजर नहीं आ सकता नंगी आंखों से, तो वो सिस्टम बेकार है, वो सिस्टम इस्तेमाल करने लायक नहीं है, उससे धांधली होगी। ये खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है। मगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमारे पास इतने ईमानदार, इतने बिल्कुल निष्पक्ष अधिकारी हैं, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो आज की तारीख में दुनिया में सबसे ईमानदार और सच्चे व्यक्ति हैं। वो झूठ कभी नहीं बोलते। 15 लाख का उन्होंने सबको अपने वादे के तहत, पहले वादे के तहत ही पहुंचा दिया था, और उनकी 56 इंच की छाती भी है। मैं कहता हूं, आपसे भी कहूंगा, अगर वो आपको मौका दें, आप नाप के देख लीजिएगा, 56 से 57 इंच निकल सकती है, 55 इंच नहीं निकली। तो इस प्रकार के सच्चे प्रधानमंत्री तो अच्छा काम करते हैं। अगर कोई हमारे जैसा बेईमान, आप जैसा बेईमान प्रधानमंत्री बन गया कल, तब क्या होगा? उसलिए ईवीएम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में, दुनिया की कोई भी, जिसने पेटेंट कराया था ना, ये, अगर मैं आपके दर्शकों से जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, वो पेटेंट किसने कराया था सबसे पहले, उसका पेटेंट एप्लीकेशन ही पढ़ ले, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये स्क्रैचेबल होता है। पहले इसका जो कंप्यूटर चिप बनाया जाता है, जो भारत में बनता भी नहीं। तो दो तरह की इंफॉर्मेशन इसमें फीड होती है, एक टेम्पररी होती है, एक परमानेंट होती है, और वो प्री प्रोग्रामेबल होती हैं, वो चेंजेबल होती हैं। ये सब पेटेंट में ही लिखा हुआ है। तो ये इस प्रकार का जो ईवीएम मशीन, इलेक्शन कमीशन जिसे खुद कह रही है हैक हो सकता है, लेकिन हम लोग सिपाही बन के खड़े रहते हैं। और सिपाही कैसे हैं? जिनकी अपॉइंटमेंट अब नरेंद्र मोदी साहब करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस को भी बाहर कर दिया गया है। तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े सेफ मैकेनिज्म है। लेकिन इलेक्शन कमीशन हम सबसे गुहार लगा रहा है कि आओ हमसे मशीनें लो, ये 2017 का चैलेंज है, और दुनिया को साबित करके दिखा दो कि ये झूठी मशीनें हैं। तो हमने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया, हमने इलेक्शन कमीशन से। इसीलिए हम जा रहे हैं उस दिन कि हमें 50 मशीनें दीजिए सील करके, और हम 50 जगह देश में आपके जैसे ईमानदार पत्रकारों को बुला के लाइव वो हैक करके दिखाएंगे, और एक छोटे छोटे बच्चों से हैक करवा के दिखाएंगे अलग अलग शहरों में कि ये इतना आसान है, एक वोट के 100 वोट करना। ये हमने प्रपोज किया है। अब अगर जी प्राचा साहब, पहले तो अब मैं अगर ईवीएम जी मैं ये कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन, आई एम सॉरी आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ईवीएम पे मैं बाद में आऊंगा। पहले मैंने सुना था कि वकीलों को डर नहीं लगता। ये जो आप प्रधानमंत्री जी के लिए इतने प्यार भरे बोल बच्चन बोल रहे हैं, तो ये आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं इसलिए बोल रहे हैं कि आप, वरना कि आम आदमी प्रधानमंत्री के लिए इतना बोलने से 100 बार पहले सोचता है जो बात आप बोल रहे हैं। तो आपको डर नहीं लगता? मैंने 1000 बार सोचा है उससे पहले, लेकिन मुझे इससे उपयुक्त शब्द कोई मिल नहीं पा रहा है कि मैं उनको ये शब्द ना बोलूं। इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की है, मैं दिन रात इसी चेष्टा में लगा रहता हूं। लेकिन वकील होना, पत्रकार होना, कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि वो बहादुर होगा। बहुत सारे वकील हैं जो एकदम नतमस्तक नहीं, साष्टांग, और अगर 8 अंगों के अलावा भी कोई अंग होते होंगे तो वो भी धरती पे चिपका दें। ऐसे बहुत सारे वकील भी हैं और पत्रकार भी हैं। अब ये पत्रकारों में और वकीलों में रेस लगी हुई है, कौन अच्छा साष्टांग करेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका सर सिर्फ ऊपर वाले के आगे झुकता है, या संविधान की रक्षा के लिए हमेशा सीधा खड़ा रहता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं। लेकिन मैंने हजारों घंटे इस बारे में सोचा है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को झूठा कह पाऊं, लेकिन मैं कह ही नहीं पाता। मुझे मौका मिलेगा तो मैं दुनिया को नाप के दिखा दूंगा वो कितने सच्चे हैं। 56 इंच की छाती, 15 लाख, 2000 किलोमीटर चाइना, ये मैं सब दिखा दूंगा। कहीं नहीं गए, हमारे पास ही है। और इस देश के सभी नागरिक एकदम खुशहाल हैं। 5 किलो अनाज लेने के लिए कोई नहीं जाता। वो शायद कोई लोग हेरा फेरी करके वो चुरा के बेच रहे होंगे। 5 किलो अनाज जो देते हैं मोदी जी 80 करोड़ लोगों को, वो भी झूठ है। ये नरेंद्र मोदी जी एकदम खुशहाल कर चुके हैं देश को। हमारा देश सबसे पावरफुल देश है, लेकिन एक कमी है उनमें। वो मैं उनको एक आइडिया दे रहा हूं। अगर उन्होंने
ये ईवीएम की मशीन ऐसी इजाद कर ली है जो हैकेबल नहीं है, तो उनको एक तो नोबेल प्राइज के लिए मिल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी दुनिया में कोई मशीन कंप्यूटर नहीं बना है जो हैक नहीं हो सकता हो। नरेंद्र मोदी जी ने अगर ऐसा आविष्कार कर लिया तो उन्हें नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए, 100% मिल जाना चाहिए। दूसरी, भारत की इकोनॉमी इससे ठीक हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने इजाद की है, वो भी कह रहे हैं कि ये सुरक्षित नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने और उनके इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी मशीन बना ली है तो ये हम एक्सपोर्ट करके, देखिए हर एक देश में फिर ईवीएम से चुनाव होगा, अमेरिका, यूरोप, सभी देशों में ईवीएम से चुनाव होगा। हम उनको सिर्फ कन्विंस कर दें कि ये हैक प्रूफ है, तो हमारा एक्सपोर्ट इतना बढ़ जाएगा। आज जो चाइना से हमारा 80-20 का जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, दुनिया से इतना ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, 2,05,000 करोड़ का हमारे पर बर्डन आ गया है जो मोदी जी ने ले लिया है। मतलब लिया है ना, कुछ दिया थोड़ी है, देखिए उधार लिया है, देश से कुछ दिया नहीं है। तो इस प्रकार के जो, एक तो उनको देश की इकोनॉमी ठीक करने का मौका है, तो मैं उन्हें आइडिया दे रहा हूं, जो बाइडेन साहब को फोन करें, ऋषि सुनाक साहब उनके दोस्त हैं, अडानी जी के लिए तो कई जगह उनको फोन करते हुए सुना और जाना जाता है, फोन करके कहीं पोर्ट दिलवा दिया, कहीं कुछ कर दिया। ये वाले फोन भी करें, और फोन करके मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, जो बाइडेन साहब से या ऋषि सुनाक साहब से या कैनेडियन जस्टिन ट्रूडो से बात होगी उनकी, वो दुनिया को सुना दें। ये ऑफर करेंगे और वो सामने से हंसेंगे, तो वो दुनिया को सुना दे, उससे क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि ये कितना बड़ा धोखा और फ्रॉड है ईवीएम की मशीन। मैंने हरिशंकर परसाई को पढ़ा था, व्यंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था वो, तो मुझे लग रहा है कि अब प्राचा साहब को भी एक व्यंग के ऊपर एक किताब लिखनी चाहिए, वो ज्यादा हिट होगी। चलिए मैं आपका विरोध कर रहा हूँ कि आप मुझे नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करने से रोक रहे हैं, मैं आपका बहुत विरोध करता हूँ। नहीं और उसके लिए मैं आपसे गुजारिश भी कर रहा हूँ कि मैं उनकी और तारीफ करना चाहता हूँ, आप मुझे रोकें नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप भी उनकी तरह थोड़ा कैमरा जीवी बने, कुछ और बार बार आए, क्योंकि कैमरे पे आएंगे उनकी तरह तो लोगों को अच्छी अच्छी बातें पता भी चल जाएंगी। मैं अब उस मुद्दे पे आता हूँ प्राचा साहब, 5 जनवरी को क्या प्रोग्राम है आपका, क्या करने का? आप जो मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं, तो क्या ये जो प्रोग्राम 5 तारीख को करने जा रहे हैं ये है क्या, और क्यों करने जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या, कौन कौन जुटेगा इसमें? देखिए, हम लोगों ने तो आह्वान किया है इस देश के, हमें एक्चुअली मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन को चारों तरफ से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, क्योंकि हमें थोड़ा डरपोक व्यक्ति माना जाता है, हमारे संगठन को भी डरपोक व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि हमारा मेन मिशन यही है, घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान, और जो नौकर हैं नौकरों की जगह उनको रखवाना, और मालिकों को मालिकों की जगह पहुंचाने का काम ही हम संविधान के माध्यम से, पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से पूरे देश में कर रहे हैं। अभी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा बड़ा, जहां पे डॉक्टर रितु सिंह है, उनकी नौकरी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के छीन ली थी उनकी प्रिंसिपल साहिबा ने। तो हम लोग इस बात के लिए जाने जाते हैं, तो लोगों ने शायद हमसे उम्मीद जताई, और हमने इस जो उम्मीद के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं और मेरे साथी इस ईवीएम के खिलाफ, ये जो अभी 3 राज्यों में चुनाव जो हुए थे, उस समय भी अगर आप मेरा ट्वीट देखेंगे, जब ये सारे ट्रेंड्स ये दिखा रहे थे कि बीजेपी हार रही है, तब भी हमने कहा था ईवीएम बहुत बड़ा धोखा है, कोई चुनाव जीते या कोई हारे, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति ईवीएम से चुनाव की जिद करता है वो बेईमान है, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि पेपर बैलेट से क्यों नहीं कराना चाहिए चुनाव। अगर कोई शक कर रहा है तो ये लोग हम पेपर बैलेट से 400 सीटें ले आएंगे, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है। तो हमने ये इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने अपना इस पे दोबारा दिमाग लगाया। हमने 2017 का जो इलेक्शन कमीशन का एक चैलेंज था उसको देखा, वो आज तक ओपन एंडेड है कि आप मशीनें ले जाओ। देखिए मजेदार बात संजय जी एक और है, इलेक्शन कमीशन हर एक के लिए चैलेंज कर रहा है, जाओ मशीनें हैक करके दिखाओ। एक मशीन किसी को नहीं देते, मशीन किसी को नहीं देंगे, हैक करके दिखाओ। ये कितनी ईमानदारी की बात है। देखिए इससे ज्यादा ईमानदारी क्या दिखा सकते हैं ये इलेक्शन कमीशन वाले। तो हम उनकी तारीफ ना करें ये बुरी बात है। और 19 लाख मशीनें चोरी हो गई है, उसकी एफआईआर कराई है या नहीं कराई है, अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो 2023 के अगस्त में उन्होंने किए हैं, उसमें ये रीजन दे रहे हैं कि हम इस पे 19 लाख मशीनें जो चोरी हो गई हैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैटर सब जुडिस। मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे मुकदमे इसलिए डाले जाते हैं कि वो हारने के लिए डाले जाते हैं, क्योंकि अभी ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ मुकदमे हारने के लिए लड़े जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की जो जनता है वो सबसे बड़ी अदालत है, सबसे ताकतवर चीज है। जनता को देश बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए
सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि उनके वोट से वो सरकारें बदलने की ताकत उनके हाथ में रहनी चाहिए, वरना क्या बचेगा फिर तो एक बार कोई चुनाव जीत गया ईवीएम के जरिए तो उसकी 543 सीटें आएंगी। अगर कोई वो बहुत ही बड़ा शरीफ और बड़े दिल वाला व्यक्ति होगा तो एक आध सीट किसी को ऑपोजिशन को दे देगा। तो हमने ये प्लान किया कि हम इलेक्शन कमीशन के अपने डिक्लेयर्ड पॉलिसी के हिसाब से, हमने अपने लेटर में, मैं आपको वो भेज दूंगा, आप भी उसको पढ़ लीजिएगा, हमने पॉइंट आउट किए हैं कि आपने स्वयं माना है कि ईवीएम हैक हो सकती हैं और बड़े आराम से हैक हो सकती हैं। आपने स्वयं माना है कि, और हम ये समझते हैं कि आप ये चाहते हो कि इसको हैक करके दिखाया जाए। तो हम आपसे ये गुजारिश करने जा रहे हैं, हमने चिट्ठी भी लिखी है कि आपकी अपने आह्वान पे हम आपके पास आ रहे हैं, आप हमें 50 मशीनें सील करके दो जो आज तक आपने किसी को नहीं दी है हैक करने के लिए। हम इसको पूरी दुनिया के सामने 50 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाइव हैक करके दिखाएंगे। और ये 150 मशीनें हमने उनसे मांगी है क्योंकि एक ईवीएम के 3 मशीनों का सेट होता है, एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट और एक वीवीपैट। तो ये तीनों मशीनें बिल्कुल ऐसी हैं कि कोई बच्चा भी हैक करके उसके रिजल्ट चेंज कर सकता है। ये इतना आसान काम है, यही हम दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को, और हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमें दे देगी। अगर कोई दबाव आ गया किसी ईमानदार व्यक्ति का कि नहीं देनी है, तो ये बात प्रत्यक्ष किम प्रमाणम हो जाएगा कि हम सच बोल रहे हैं कि इन मशीनों से चुनाव कराने का मतलब है कि चुनाव में धोखाधड़ी होगी, धांधलेबाजी होगी और ये चुनाव ठीक से नहीं। रचित साहब, आप भी प्रधानमंत्री जी से कम एक्सपर्ट नहीं है बात करने के लिए। आप क्या चुनाव आयोग को हमारे इतने शरीफ समझते हैं कि आप कहेंगे कि हमें 150 मशीन दे दो, वो कहेगा सर आप ले लीजिए, क्योंकि आप इसकी पोल खोल देंगे तो फिर अगर एक्चुअल में ये हैक हो सकती हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े खुश हो जाएंगे कि आपने पोल खोल दी। मैं इन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन इससे ज्यादा नाकारा और नपुंसक चुनाव आयोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। गांधी जी के 3 बंदरों की तरह उसको कुछ दिखता नहीं है, उसको कुछ बोलना नहीं आता, उसको कान नहीं है, और ऐसे चुनाव आयोग से आप ये डिमांड करने जा रहे हैं। पब्लिक स्टंट पर कर रहे हैं ना आप भी, मोदी जी की तरह आप भी सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। नहीं, मैं तो इन्हें ईमानदार मान रहा हूं क्योंकि इन्होंने ही हमें आइडिया दिया ना। ये जो FAQ बनाया, ये मेरे ख्याल से अगर आप रीडिंग बिटवीन द लाइन करेंगे तो ये यही कह रहे हैं कि आओ और हमें पकड़ लो चोरी करते हुए। ये मैं उनकी ईमानदारी का सबूत मानता हूं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि आर्टिकल 324 है चुनाव आयोग को। ये मैं आपकी बात से ही, क्योंकि आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ये सोच समझ के, जानबूझ के, इसका उल्टा आपको कहना चाहिए था। इतने बेशर्मी से इतना बड़ा धोखा देश के साथ कर सकते हैं वो बहादुर लोग हैं, वो डरपोक लोग नहीं हैं। इतना बड़ा धोखा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, कोई बहुत ही बड़े क्रिमिनल माइंड के लोग होंगे जो वो ऐसा झूठ बोल सकते हैं लोगों की आंखों में घुस के। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बात है वो इस बात से साबित हो जाती है कि 324 में, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जितनी एक, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है संविधान के माध्यम से, जो पार्लियामेंट को भी ये बता सकती है कि आपने एक कानून जो है ये संविधान के हिसाब से नहीं बनाया है तो हम इसको रद्द करते हैं, उतनी ही पावर, पैरेलल पावर आर्टिकल 324 में भारत के इलेक्शन कमीशन को दी है। अब आप इन्हें नपुंसक कहिए, और ये कहा है कि पार्लियामेंट का भी इनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, सिर्फ वो कानून बना सकते हैं। इनका कंट्रोल अगर किसी का रहेगा तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रहेगा। इतनी महत्वपूर्ण और पावरफुल बॉडी है। अब आप इनको नपुंसक कहिए या बहादुर कहिए, मैं आपके और जो दर्शक है उनके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन मेरी समझ से नपुंसक लोग नहीं है, ये डरपोक नहीं है। ये लोग इतने बहादुर लोग हैं, इतनी निर्दयता से इतना बड़ा क्राइम कर रहे हैं, शायद इनको आने वाला वक्त कभी माफ नहीं करे। प्राचा साहब, क्या है उम्मीद है अगर ये चुनाव आयोग आपको ये मशीनें नहीं देता है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट पहले भी गया मामला एक बार, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं हुआ, तो आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो आप वहां क्यों नहीं जाते? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस जनता से गुहार लगा चुके हैं कि आओ हमारी रक्षा करो 2018 में। जनता नहीं गई उनकी रक्षा करने, मालिक नहीं गए नौकरों की रक्षा करने,
तो उसका अंजाम हमने सबने देखा है, रफाल में देखा, कितने सारे केसेस में देखा है। और इसी तरीके से 2017 में इलेक्शन कमीशन ने कहा था, तो वही अंजाम आप देख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल भी हमें पूरा भरोसा है, देंगे, नहीं तो जनता आ रही है, अब इलेक्शन ईवीएम से नहीं कराने दिए जाएंगे। अभी आपने एक ट्रांसपोर्टर्स का आंदोलन देखा है, ये है सुप्रीम कोर्ट ताकत कहां से लेती है? हमसे, जनता से, देश की। हम उनके निगहबान हैं, हम उनके रक्षक हैं, जनता उनकी मालिक है, वो जनता के नौकर है। जजेस की बात कर रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो वो हमसे ताकत लेते हैं, हम उनसे ताकत नहीं लेते। हम जितनी उनकी रक्षा करेंगे वो उतनी ईमानदारी से अपना काम कर पाएंगे। ये बात जस्टिस कौल ने अपने रिटायर होते हुए कही है अभी कि दे, और क्या कहेगा एक जज, जो वो सिटिंग जज थे जब उन्होंने कही है अपने रिटायरमेंट के 2 दिन पहले कि हमसे जो अपोजिशन का काम है वो एक्सपेक्ट ना करें। और क्या कहेगा एक सुप्रीम कोर्ट का जज? तो आप ऐसी सुप्रीम कोर्ट में और हमको उनको एम्बैरेस कराने के लिए ले जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने, अडवाणी साहब ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने, देश में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने इसका विरोध ना किया हो। 100% यूनानिमिटी है इस बारे में। तो जब भारतीय जनता पार्टी खुद जा चुकी है, अब एक हथियार उनके हाथ लग गया है, तो इसने इतने तेज हथियार को कौन अपने हाथ से जाने देगा? ये बात है छोटी सी। तो ये तो जनता को सड़कों पे आके पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए इसको रुकवाना पड़ेगा। और इसके खिलाफ कोई भी ऐसा आर्गुमेंट दुनिया में नहीं है कि जो ईवीएम के पक्ष में हो और पेपर बैलेट के खिलाफ हो। ऐसा पूरी दुनिया में कोई आर्गुमेंट आज तक नहीं दे पाए। तो आप एक जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, 5 तारीख को कितने लोग इकट्ठे होंगे और कितने लोग जाएंगे? हम लोग तो छोटे लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी की तरह हम पॉपुलर तो है नहीं ना, हमें इतने सारे कोई कैमरास दिखाते हैं। आप जैसे छोटे मोटे पत्रकार जो हैं, जो फोन के माध्यम से दिखा पा रहे हैं हमें, बड़े टेलीविजन के चैनल तो हम उनका बाइकआउट करते हैं, वो हमारा बाइकआउट करते हैं। तो हमारे पास, हमारे बुलाने से कौन आ रहा है? हमारे बुलाने से आ जाएंगे 2-4 लोग, वो आप देख लेंगे 5 तारीख को दिल्ली। लेकिन उसके बाद मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट, किसानों का आंदोलन, उसमें सब हम हिस्सा रहे। तो देश की जनता आ रही है, मालिक आ रहे हैं नौकरों को एकदम सही तरीके से अपनी ड्यूटी करने का मौका देने के लिए कि ईमानदारी से, संवैधानिक रूप से वो अपनी ड्यूटी करें, देश के साथ इतना बड़ा धोखा ना करें। प्राचा साहब, दिल्ली पुलिस घसीटती बहुत है। वो हमने जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन था उस दिन देखा था हमने खिलाड़ियों को घसीट के ले जाते हुए। और ठंड में पानी की बौछार भी बहुत ठंड लगती है। सब चीजें पता है ना आपको? नहीं, मैं तो अभी 5 साल का बच्चा हूं, मुझे क्या पता है? मुझे तो मैं तो अमित शाह जी के खास प्रेम का सबसे बड़ा शिकार हूं देश का। मेरे ऑफिस में 200 आर्म गार्ड्स ने 24 दिसंबर को 2021 को 18 घंटे तक रेड की थी। तो मगर मैं वही कह रहा हूं ना कि मैंने बहुत कोशिश की है डरने की, मुझे डर लग नहीं रहा है, और बहुत कोशिश की है कि ये मुझे डरा पाए, मगर वो भी नहीं हो पा रहा है। मैं तो अमित शाह जी को जानता हूं अच्छे से। वो तो बिहार में कह रहे थे हम उल्टा लटका देंगे सरकार आने दो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो। तो मैं तो शीर्षासन करता हूं इसलिए बहुत देर तक, ताकि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाऊं। उल्टा लटक जाता हूं मैं खुद ही। तो ये सब बातें उनसे करनी चाहिए जो डरते हैं इन चीजों से। हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग, हमारे जो फोरफादर्स थे फ्रीडम फाइटर्स थे, तो हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर उनको अभी भी समझ में नहीं आई है, वो सीधा सीधा मरवा सकते हैं हमें। डराने के लिए तो उन्हें अभी 1 आध जन्म और लेना पड़ेगा, मैं यही कह सकता हूँ। कर रहा हूँ जब से अमित शाह जी ने बिहार में वो भाषण दिया है, हम उल्टा लटका देंगे, तो हम शीर्षासन कर रहे हैं, तब से तैयारी कर रहे हैं उनकी कि हम उल्टा लटकाएंगे तो हम कितनी देर तक उल्टे लटके रहेंगे। हम तैयार हैं, आ जाइए। बस प्राचा साहब, आखिर में मुझे वो 2 लाइन, बहुत खूबसूरत लाइनें याद आ रही हैं कि तानाशाह का सबसे बड़ा डर यही होता है कि लोग उससे डरना बंद कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्राचा साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार। ये थे प्राचा साहब, और ये बता रहे थे कि 5 जनवरी को चुनाव आयोग के सामने एक प्रदर्शन किया जाएगा, उनसे 150 ईवीएम मांगी जाएंगी और ये लोग उनको हैक करके दिखाएंगे। ईवीएम के खिलाफ देश में एक जनमानस तैयार हो रहा है जो कह रहा है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं धांधली है, इसका विरोध किया जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि जब 3-4 महीने बाद चुनाव
बचे हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या यह मुद्दा व्यापक बन पाएगा? क्या लोकसभा चुनाव से पहले जनता खड़ी हो पाएगी? आपका क्या सोचना है? आप अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जरूर बताइएगा ये बातचीत आपको कैसे लगी। धन्यवाद।